हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अगली क्लास में क्लास 12 केमिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न 2026 में जो पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनके बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 180 ग्राम जल में जल के मोल है। ये क्वेश्चन 2016, 17, 22 और 23 में पूछा गया है। तो हम लोग को जानते हैं कि जो मोल होता है, मोल की जो संख्या होती है, ये निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो मोल की जो संख्या निकालने का फार्मूला होता है वो होता है विलेय पदार्थ का जो भार होता है, यानी इसमें जो भार दिया है वो कितना दिया है 180 ग्राम बटे के क्या होता है इसका अणु भार, यानी कि जल के जो है ना, जल का अणु भार निकालना है। तो जल का अणु भार कितना होता है 18 होता है। तो इससे कटेगा कितनी बार में 10 बार में, यानी कि जल 180 ग्राम जल में जल के मोल की संख्या कितनी होगी 10 मोल, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सेकेंड क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है शुद्ध जल की मोलरता क्या होती है। तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है वो कितनी होती है, वो होती है 55.56। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है विशिष्ट चालकता का मात्रक है। ये क्वेश्चन 2018, 22 और 23 में पूछा गया है। तो विशिष्ट चालकता, देखो विशिष्ट चालकता जो होती है वो क्या होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होती है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है ओम मीटर होता है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि रो की एसआई मात्रक, रो का जो एसआई मात्रक या इकाई क्या है। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। तो रो का भी हमने देखा कि यहाँ पर क्या होता है ओम मीटर, यानी कि हमारा पहला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक या वेग नियतांक का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2019, 20, 22 और 23 में पूछा गया है। ठीक है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का जो मात्रक होता है वो मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या मोल प्रति लीटर सेकेंड, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। ठीक है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की जो इकाई होती है वो होती है सेकेंड इनवर्स। ठीक है, वो होता है सेकेंड इनवर्स। अगला क्वेश्चन 7वां दिया है कि अनुचुंबकीय आयन है। तो इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो आयन होगा वो अनुचुंबकीय है। ठीक है। तो इसमें जो हमारा निकिल होता है, निकिल या Ni2+, ये हमारा क्या होता है अनुचुंबकीय आयन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि यमयन की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। जो मैग्नीज होता है इसकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीज डी ब्लॉक का तत्व होता है। ठीक है। तो डी ब्लॉक का जो इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होती है सामान्य वो होती है +2 और +7 होता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन उप सहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता है। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो उप सहसंयोजन यौगिक होता है ये क्या करते हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं ना, ये क्या करते हैं डी ब्लॉक के तत्व बनाते हैं। तो इनमें से क्रोमियम भी डी ब्लॉक का तत्व है, कोबाल्ट भी डी ब्लॉक का तत्व है, क्रोमियम हम लोग अभी पढ़े क्रोमियम डी ब्लॉक, लेकिन जो सोडियम है ये डी ब्लॉक का तत्व नहीं है, अर्थात सोडियम हमारा उप सहसंयोजन यौगिक नहीं बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया कि परिशोधित स्पिरिट में एल्कोहल होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन 2018, 20 और 22 में पूछा गया है। तो परिशोधित स्पिरिट में जो एल्कोहल होता है वो होता है 95.5% होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि रोजेनमुंड, ठीक है, रोजेनमुंड अपचयन द्वारा क्या प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2020, 24 और 25 में पूछा गया है। ठीक है। तो जो रोजेनमुंड अपचयन द्वारा हमें क्या प्राप्त होता है, तो वो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है। हमें क्या प्राप्त होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि फार्मेलिन, फार्मेलिन जली विलयन है। तो फार्मेलिन किसका जली विलयन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो फार्मेलिन किसका जली विलयन है, तो फार्मेलिन जो होता है वो फार्मल्डिहाइड का, ये क्या है फार्मल्डिहाइड का जली विलयन होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एमीन, निम्नलिखित में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है। ये क्वेश्चन 2019, 22, 24 और 25 में पूछा गया। ठीक है। तो जो हमारी जो प्राथमिक जो हमारे क्या होता है, ठीक है, जो हमारी द्वितीयक एमीन होती है वो कभी भी कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती। जैसे ये हो गया डाइमेथिल एमीन। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ग्लूकोज या एल्डिहाइड टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करके बनाता है, यानी कि जो ग्लूकोज और एल्डिहाइड होता है ये टॉलन अभिकर्मक से क्रिया करके क्या बनाता है। ये क्वेश्चन 2023 और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जो हमारा ये क्या बनाता है सिल्वर, यानी कि सिल्वर
अवक्षेप को बाहर निकाल देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण ग्लूकोज द्वारा नहीं होता है या नहीं दिया जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो परीक्षण होता है वो ग्लूकोज के द्वारा नहीं दिया जाता है। टॉलिन परीक्षण, सिफ परीक्षण, फेलिंग परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा जो सिफ परीक्षण होता है ये ग्लूकोज के द्वारा या के द्वारा नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो कितना होता है, 0.0 वोल्ट होता है। ठीक है, 0.0 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। तो जैसे T12 इज प्रोपोर्शनल टू A, T12 इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, T12 इज प्रोपोर्शनल 1/A² या T12 इज प्रोपोर्शनल टू A के पावर 0। यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया में जो अभिकारक की सांद्रता है किसके समानुपाती होती है, शून्य घात के समानुपाती। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है NiCN4 का टेट्रा CN4 2- में उप सहसंयोजन संख्या। तो हम लोग जानते हैं कि जो उप सहसंयोजन संख्या होती है वो लिगेंड्स की संख्या के बराबर होती है। तो इसमें लिगेंड्स की संख्या कितनी दी गई है, 4। तो इसमें उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया कि प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है। तो ये क्वेश्चन 2018 और 2022 में पूछा गया है। तो प्रशीतक के रूप में क्या प्रयोग होता है हमारा, हम लोग उसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, CFCl2। ठीक है, ये हमारा जो होता है यौगिक, ये क्या होता है, प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला पूछा कि फास्जिन है। अब इन सभी से बताना है कि फास्जिन क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, हम बता दें कि जो फास्जिन होता है ये एक विषैली गैस होती है, एक जहरीली गैस होती है जिसका सूत्र होता है COCl2। ठीक है, COCl2। ठीक है, तो आज के इस 20 क्वेश्चन में आपको जो भी हो कमेंट करके बताइएगा कैसे लगी आज की क्लास। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।